इंडिया में डेली मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट मेन में 400 मिलीग्राम्स पर डे है और फीमेल्स में 300 मिलीग्राम्स पर डे है। पर इसका मतलब क्या है? मार्केट में 50 डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नीशियम सप्लीमेंट मिलते हैं। आपको कौन सा लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा अच्छा है और एविडेंस क्या दिखाती है? मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है और मैं किडनी पेशेंट्स का ख्याल रखता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैफिक लाइट सिस्टम में मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स के बारे में। मैं हर एक सप्लीमेंट को रैंक करूंगा 2 पैरामीटर्स पे, एविडेंस कितना अच्छा है और उनकी अब्जॉर्प्शन कैसी है। रेड लाइट मतलब पुअर अब्जॉर्प्शन, पुअर एविडेंस। येलो लाइट मॉडरेट अब्जॉर्प्शन एंड गुड एवरेज एविडेंस। ग्रीन लाइट मतलब वेरी गुड एविडेंस एंड वेरी गुड अब्जॉर्प्शन। वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैं आपको कौन सा मैग्नीशियम सप्लीमेंट रेकमेंड करता हूं और कौन से 4 सिचुएशंस में आपको मैग्नीशियम लेना चाहिए। मैं आपको डाइट के बारे में भी बताऊंगा जो मैग्नीशियम रिच है। इस वीडियो से आपके सारे सवाल मैग्नीशियम से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ICMR के डेटा के हिसाब से 30 to 50% इंडियंस मैग्नीशियम डेफिशिएंट है। फिर भी हम मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स के बारे में बात नहीं करते। मेरे हिसाब से हर आदमी को मैग्नीशियम लेने की जरूरत नहीं है, बट कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में ये हेल्पफुल हो सकता है। मार्केट में हजारों काइंड ऑफ मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स है और डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट्स भी आते हैं। मैग्नीशियम लैक्टेट हो गया, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट हो गया, मैग्नीशियम सिट्रेट हो गया। आपके लिए बेस्ट कौन सा है? जिससे पहले मैं अब्जॉर्प्शन और एविडेंस की बात करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैग्नीशियम ब्लड में मेजर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 99% मैग्नीशियम सेल के अंदर होता है और सिर्फ 1% ब्लड में होता है। अगर हम अब्जॉर्प्शन की बात करें, डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट्स डिफरेंट तरीके की तरह अब्जॉर्ब होते हैं और परसेंटेज में अब्जॉर्ब होते हैं। जिनकी परसेंटेज कम, उतना कम फायदा आपको मिलेगा उन सप्लीमेंट से। पहले शुरू करते हैं रेड कैटेगरी से। पहला आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सिर्फ 4% अब्जॉर्ब होता है जब आप इसको लेते हो और इसके ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी नहीं है। एविडेंस वीक है और मैं इसको सीधा रेड कैटेगरी में डालूंगा। इसके साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा हैं, जैसे डायरिया, बट एक ही फायदा है कि ये सस्ते में मिल जाता है। दूसरा है मैग्नीशियम सल्फेट। इसको हम एप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं। ये आपने कई जगह देखा होगा, बाथ की तरह यूज होता है, बाथ लोशन में, और बोला जाता है कि रिलैक्स करता है आपकी बॉडी को। इसका एविडेंस भी एक्चुअली वीक है और मैं इसको रेड कैटेगरी में डालूंगा। अगर अब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये सिर्फ 10% अब्जॉर्ब होता है और एक लैक्सेटिव की तरह इफेक्ट देता है। अगर आप कभी हॉस्पिटल में जाते हैं लो मैग्नीशियम के साथ, तो ये IV इंजेक्शन के थ्रू में दिया जाता है और मैग्नीशियम सल्फेट ही सॉल्ट है जो आपको इंट्रावीनसली दिया जाता है आपका मैग्नीशियम लेवल ठीक करने के लिए। ये तभी दिया जाता है जब मैग्नीशियम डेंजरसली लो हो और आपको साइड इफेक्ट्स हो रहे हो, जैसे कि दिल की धड़कन तेज हो जाना या फिर हार्ट में अरिथमिया हो जाना। अब बात करते हैं येलो कैटेगरी की, जिसमें मॉडरेट अब्जॉर्प्शन है और मॉडरेट एविडेंस है। इसमें पहला आता है मैग्नीशियम सिट्रेट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है किडनी स्टोन्स में। ये 30% तक अब्जॉर्ब होता है और एविडेंस ने दिखाया है कि ये कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स को प्रिवेंट करता है होने से। कैसे प्रिवेंट करता है? यूरिनरी सिट्रेट बढ़ा के। इसका एक और बेनिफिट है कि ये कॉन्स्टिपेशन में यूज हो सकता है क्योंकि इसका लैक्सेटिव इफेक्ट है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम लैक्टेट की। ये 25% अब्जॉर्ब होता है और आपने देखा होगा कि कई बार मैग्नीशियम स्प्रे आते हैं, मैग्नीशियम ऑयल्स आते हैं। बोला जाता है कि मसल्स पे लगाने से कामिंग इफेक्ट देता है, सूदिंग इफेक्ट देता है, बट इसका एविडेंस एक्चुअली वीक है। और अगर हम मैग्नीशियम लैक्टेट की बात करें तो इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि डायरिया। मैग्नीशियम का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट एक्चुअली डायरिया ही है, क्योंकि ये गट में अब्जॉर्ब होता है और गट की मोबिलिटी को या मोटिलिटी को अफेक्ट करता है। याद रखिए कि मैग्नीशियम लैक्टेट से चाहे मसल में थोड़ा रिलीफ मिले, बट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पूरी नहीं होगी। अगला आता है मैग्नीशियम मैलेट। ये 40% तक अब्जॉर्ब होता है और एविडेंस ये है कि ये फाइब्रोमाइल्जिया या क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में हेल्पफुल है। ये मैलिक एसिड के साथ अब्जॉर्ब होता है जो नेचुरली फ्रूट्स में भी अवेलेबल होता है। इसको मैं येलो कैटेगरी में डालता हूँ क्योंकि एविडेंस थोड़ा एवरेज है और अब्जॉर्प्शन भी अच्छी है। अगला मैग्नीशियम है मैग्नीशियम ओरोटेट। ये थोड़ा महंगा है, अब्जॉर्प्शन सिर्फ 15% है, बट एविडेंस हार्ट फेलियर में काफी अच्छा है। बोला जाता है कि रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स कम करता है। आप स्क्रीन पे सारी स्टडीज भी देख सकते हैं। अब आते हैं ग्रीन कैटेगरी में। इसमें मैग्नीशियम की अब्जॉर्प्शन भी अच्छी है और एविडेंस भी अच्छा है। इसमें 3 तरीके की मैग्नीशियम आते हैं। पहला है मैग्नीशियम टॉरेट। इसकी अब्जॉर्प्शन अच्छी है, तकरीबन 25-30%, और इसके बेनिफिट्स भी है। स्टडी ने दिखाया है कि ये हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में बेनिफिट दे सकता है और स्लीप को भी इंप्रूव करता है। इसके GI साइड इफेक्ट्स मतलब डायरिया या कॉन्स्टिपेशन के साइड इफेक्ट्स भी कम है। अगला मैग्नीशियम है मैग्नीशियम थ्रियोनेट। ये 75% तक अब्जॉर्ब होता है और सबसे खास बात इस चीज की है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, मतलब कि आपका कॉग्निटिव फंक्शन, स्लीप, एंजाइटी तीनों को कम करता है। इसका एविडेंस अच्छा है और मैग्नीशियम थ्रियोनेट को मैं रेकमेंड करूंगा। अगर आप 60 के ऊपर हो तो इसको कॉग्निटिव फंक्शन के लिए ले सकते हैं।
इसके ऊपर जो रिसर्च हुई है या जो एविडेंस है वो भी अच्छा है और स्क्रीन पे आप सारा एविडेंस देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी होंगे। अब आता है हमारा विनर, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। ये बेस्ट फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम है अगर आपको कोई सप्लीमेंट लेना है। इसके क्या फायदे हैं? पहली बात, अब्जॉर्प्शन। ये 90% तक अब्जॉर्ब होता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है एज कम्पेयर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैग्नीशियम जिसके बारे में हमने बात की है। इसके जीआई साइड इफेक्ट्स काफी कम है और एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये स्लीप, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज सब में बेनिफिशियल दिखाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मसल रिकवरी में भी मैग्नीशियम का रोल है। अगर आप एंजाइटी से, इंसोम्निया से गुजर रहे हो तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की एक टैबलेट ले सकते हैं। इसको रात को लिया जाता है और सप्लीमेंट में आप देखेंगे कि कभी कभी मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी भी डालते हैं या कैल्शियम भी डालते हैं, क्योंकि विटामिन डी अब्जॉर्प्शन के लिए भी मैग्नीशियम की थोड़ी बहुत जरूरत होती है। तो ये हो गया डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैग्नीशियम के बारे में। हमने बात की रेड कैटेगरी में जिसमें 2 आते हैं, येलो कैटेगरी में जिसमें 4 आते हैं और फिर ग्रीन कैटेगरी जिसमें 3 आते हैं। इन सब में से विनर मेरे हिसाब से मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है और अगर आप कॉग्निटिव फंक्शन के लिए ले रहे हो मैग्नीशियम थ्रियोनेट है। अब ये तो सप्लीमेंट की बात हो गई। डाइट का क्या रोल है? डाइट से भी मैग्नीशियम मिल सकता है। अगर हम डाइट की बात करें, जो मैग्नीशियम रिच फूड है उसमें क्या आता है? पहला है स्पिनच। स्पिनच में बहुत मैग्नीशियम होता है। दूसरे हैं आलमंड्स एंड कैश्यू। इसमें कैलोरी ज्यादा है बट मैग्नीशियम कंटेंट भी अच्छा है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो राजमा, जो सबके फेवरेट है, इसमें मैग्नीशियम की क्वांटिटी हाई होती है। और मेरा फेवरेट डार्क चॉकलेट, जो रात को सोने से पहले आप ले सकते हैं, उससे नींद इंप्रूव होती है और एंजाइटी भी कम होती है। डार्क चॉकलेट ने दिखाया है कि इसमें मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि हम बात करेंगे कौन से 4 सिचुएशन में आपको मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेने चाहिए। मैं बिलीव करता हूं सप्लीमेंट सबको नहीं लेने चाहिए। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में यस, सप्लीमेंट्स का रोल है बट नॉट फॉर एवरीवन। आपने बाकी वीडियोस में देखा होगा, मैंने विटामिन डी, कैल्शियम और कई सप्लीमेंट्स के बारे में बात की है। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो ये 4 सिचुएशन में आपको लेने चाहिए। अगर आप 60+ हैं और आपकी फैमिली हिस्ट्री है अल्जाइमर्स की या डिमेंशिया की, कॉग्निटिव फंक्शन को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो मैग्नीशियम थ्रियोनेट एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। दूसरी सिचुएशन, अगर आप एक्चुअली मैग्नीशियम डेफिशिएंट है, आपने ब्लड टेस्ट कराया, आप न्यूट्रिशनली इतने स्ट्रांग नहीं है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसमें मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट बेस्ट ऑप्शन होगा। तीसरी सिचुएशन कि आप हार्ट पेशेंट है, एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिले। अगर आपको हार्ट फेलियर है तो कुछ स्टडीज ने दिखाया कि मैग्नीशियम सप्लीमेंट बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। और नेक्स्ट, अगर आप स्लीप या एंजाइटी से सफर कर रहे हो तो भी मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट एक अच्छा ऑप्शन है। एक बोनस टिप है, अगर आपको किडनी स्टोन्स है तो हमने मैग्नीशियम सिट्रेट की बात की थी, वो किडनी स्टोन्स को प्रिवेंट करता है अगर ऑक्सलेट टाइप स्टोन्स है। तो इस सिचुएशन में भी आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं और ये मैग्नीशियम सप्लीमेंट ले सकते हैं। याद रखिए, ये सप्लीमेंट है, दवाई नहीं है। सप्लीमेंट मतलब एडिशन, साथ में आपको बाकी चीजें भी करनी होंगी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैग्नीशियम के बारे में बहुत सारे कमेंट्स थे, इसलिए मैं एक पूरी वीडियो बनाना चाहता था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।